अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे आए हो? सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी अपनी आफ्टरनून से इवनिंग तक की रूटीन शेयर, तो मेरे साथ जुड़े रहें। और सबसे पहले मैं ये स्पाइसेस वाले जार हैं, इनको अच्छी तरह से फिल कर लूँगी। सूखा धनिया पाउडर, इसको मैंने ये देखे बना के इस तरह से फिल कर लिया है जारों में। और अब इसमें मैं ये सफ़ेद ज़ीरा है वो इस जार में फिल कर लूँगी। और इनको भी क्लीन करके तो अच्छी तरह से मैं रख दूँगी, ताकि मेरे किचन में जब मैंने यूज़ करने हो तो इजीली फिर मैं यूज़ कर सकूं। और इसी तरह से ही मैं रेड चिली पाउडर का इस तरह से जार फिल कर लूँगी और सॉल्ट का भी जार फिल करके तो मैं रख दूँगी। किचन में ये चीज़ें स्पाइसेस वाले जार जो ऑर्गेनाइज होना, तो किचन में कुकिंग करना बहुत इजी हो जाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से ये मैं सारी चीज़ें इस तरह से वीक के बाद 2 वीक के बाद जैसे ही ख़त्म होती हैं मैं इस तरह से फिल कर लेती हूँ। और फिर मुझे कुकिंग करने में भी इजी होता है। और मैं इस तरह से ये शुगर कोट को भी फिल कर लूँगी, सॉल्ट को, ब्लैक पेपर के भी क्लीन करके सारे नीट एंड क्लीन टाइडी हो जाए किचन, तो बहुत अच्छा लगता है। हर औरत की यही विश होती है कि उसका किचन नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज हुआ हो। तो ये देखिए मैं इस तरह से सारे ये फिल करके और अपने कैबिनेटों में लगा दूंगी। और ये देखें मैंने स्पाइसेस वाले जार सारे फिल करके इनको नीट एंड क्लीन करके रख दिया है अपने कैबिनेट में किचन के। और अब ये मैं कॉफ़ी, टी और शुगर के जारों को भी इस तरह से फिल कर लूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कॉफ़ी के जार में ये येलो लिप्टन टी क्यों डाल रही हूँ, बिकॉज़ मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। पंजाबी हूँ तो ज़ाहिर बात है, लाहौरी जो उनसे हैं पंजाबी, वो चाय बहुत पीते हैं। पंजाब में वैसे भी चाय बहुत पी जाती है। तो मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, तो मैं इस जार में इस तरह से ये पाकिस्तानी चाय डाल देती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ। और अब डिनर का टाइम हो रहा था, तो मैंने आज बनाने हैं ग्रिल कबाब और रोटी, क्योंकि आज एक सालन पड़ा हुआ था तो सोचा आज ग्रिल साथ में कबाब बना लेते हैं, तो यही हमारा डिनर हो जाएगा। मैंने ये चिकन लिया बोनलेस, और एक मैंने अनियन लिया, एक कैरेट, एक पोटैटो और एक मैंने ग्रीन चिली लिया। और इस तरह से इनको मैं इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी कबाबों के लिए। ये ग्रिल कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसका इस तरह से मिक्सचर तैयार करके इसमें स्पाइसेस ऐड करके तो इनके कबाब से बना के और फ्रीज़ भी कर सकते हैं इजीली। और अब इसको मैंने ये देखें निकाल लूँगी इस मिक्सचर को, और इसमें मैं अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी सारे। और सबसे पहले मैं इसमें फ्रेश कोरिएंडर इसको चॉप करके वो इसमें मैं डाल दूँगी। और फिर उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर डाल दूँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कबाबों में। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है और वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। मेरे घर में ये कबाब बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। मेरी बेटी भी बहुत शौक़ से ये कबाब खा लेती है। अब इसमें मैं रेड चिली फ्लेक्स डाल दूँगी 1 टीस्पून। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर होममेड है। मैंने आलू के कटलेट्स की रेसिपी दी थी, तो उसमें आप लोगों को मैंने इस तरह से होममेड गरम मसाला सिखाया था, आप जाके देख सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी 5 से 6 टेबलस्पून बेसन और थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको मैं तैयार कर लूँगी। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, और ये हो जाएंगे हमारे ग्रिल कबाब तैयार डिनर के लिए। आज बहुत इजी ये रेसिपी है, ये मैंने आपको इसमें रेसिपी भी दे दी है। अब मैंने एक ग्रिल पैन लिया है, और पैन को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत ग्रिल चीज़ें बना बना के इसको ख़राब कर लिया है। इंशाल्लाह सून मैं ये लेने वाली हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था, पैन में लगा दिया था ब्रश की मदद से, और हाथों की मदद से ये देखें एक बोल सा बना के, और इस तरह हाथों की मदद से मैं इसको प्रेस कर लूँगी और ये कबाब से हमारे तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ये टेस्टी कबाब बनते हैं। और अब इनको ये देखें सबको मैंने इस तरह से बना के डाल दिया। अब ये एक साइड से पक गए हैं, अब मैं दूसरी साइड से इनको इस तरह से फ्लिप कर लूँगी, और ये देखें हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह ये देखें कलर कितना नाइस आया। अब सारे ही मैंने इस तरह से बना लिए हुए हैं कबाब। और मेरे डिनर के लिए ये देखें हो गए हैं कबाब रेडी। और अब इसको मैं सारे इन तरह से निकाल लूँगी कबाबों को। और मैंने बेटी के लिए किए थे फ्राई, वो ग्रिल वाले नहीं खाती, वो फ्राई खाती है। और अब मैं बना लूँगी जल्दी से रोटियां, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को मॉस्क में ड्रॉप किया हुआ था और डिनर का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं रोटियां भी बना लेती हूँ और फिर उसको पिक करने जाऊँगी मॉस्क से। और ये इतनी सर्दी है आज इंग्लैंड में, और ये देखें मैंने यहाँ काम करते हुए मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए थे, और मैं इस तरह ऊपर रख रही थी ताकि मेरे हाथ भी अच्छी तरह से सिक जाएं और थोड़े से गर्म हो जाए। इतने ठंडे हुए, मेरे रेड हो गए थे मेरे हाथ।
और ये रोटी देखें माशाल्लाह फूल रही है, लगता है किसी को भूख लगी हुई है, मेरी बेटी को या मेरे हस्बैंड को। और मैं इस तरह से रोटियों को सेक लूँगी और मेरा हो गया है डिनर आज का तैयार। और बहुत इजी ये देखें हमारा डिनर भी तैयार हो गया है। और अब आ गई थी मैं अपने दूसरे किचन में और मैं जल्दी से सोचा कि मैं चटनी भी बना के ही जाऊं और सैलड भी काट के जाऊं। और ये वही चटनी है जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी थी अपने चैनल पे। और ये देखें इसका कलर भी अभी तक ख़राब नहीं हुआ। और जल्दी से मैं अब ये चटनी को भी बना लूँगी ताकि जब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आए तो फिर हम लोग डिनर कर लें। और ये देखें माशाल्लाह हमारा डिनर सिंपल सा हेल्थी तैयार हो गया। और मैं सैलड भी जल्दी जल्दी से काट रही थी कि बेटी के मॉस्क का टाइम हो रहा है उसको पिक करने के लिए। और मैं चॉपिंग बोर्ड के बगैर ही इसको काटना शुरू हो गई थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आ गए थे और हम लोगों ने किया ये हेल्थी सा डिनर इंजॉय। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में बर्तन धोने के लिए। औरत की ज़िंदगी मुक जानी है तो ए बर्तन कभी भी नहीं मुकने। अब मैं इन बर्तनों को धो लूँगी सबको। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे न्यू किचन ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो आ रही है, तो स्टे ट्यून, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और मैं अब इन बर्तनों को धो के आपको मिलती हूँ। बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। अब मैंने ये स्प्रे ली है, ये ग्रीस के लिए बहुत बेस्ट स्प्रे है। और मैं इसको स्प्रे करूँगी और अच्छी तरह से ये सिंक साफ़ कर लूँगी। सिंक जो सा ब्लैक कलर का, तो इस पर वाटर मार्क और ये टाइल्स पे वाटर मार्क पड़े हुए बहुत अजीब लगते हैं। तो इस तरह से मैं माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ लूँगी और सारा अच्छी तरह से ये सिंक साफ़ कर लूँगी। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया सिंक। और अच्छी तरह से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। मेरा किचन माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह उठ के नीचे आती हूँ और मुझे अपना किचन इतना नीट एंड क्लीन मिलता है। और अब मेरे ये लास्ट के ये काम होते हैं। ऊपर जाने से पहले मैं ये ऑलमंड जो से ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख देती हूँ। और हाफ़ टेबल स्पून मैं लेती हूँ चिया सीड और इसको भी मैं सोक कर दूँगी। और सुबह एम्प्टी स्टमक मैं ये चिया सीड वाटर पीती हूँ। कावा बनाना, और ये कावा मैं बनाती हूँ खाने के 1 घंटे के बाद। 1 घंटा मैं अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ और उतनी देर तक फिर मेरा ये कावे का टाइम हो जाता है। और फिर मैं अपना कावा तैयार करती हूँ। उसमें मैं इलायची, सौंफ और ज़ीरा डालती हूँ और इसका कावा बना लेती हूँ। और फिर इस कावे को मैं पीती हूँ खाने के 1 घंटे के बाद। और फिर हम लोग चले जाते हैं ऊपर बेडरूम में। और मेरी बेटी थोड़ी देर अपनी डॉल्स के साथ प्ले करती है एवरी डे। उसके पास लॉट्स ऑफ अमेरिकन गर्ल डॉल्स की कलेक्शन है जिनके साथ बातें करना, उनके साथ प्ले करना, उनके क्लोथ्स चेंज करना, इतनी इसकी कलेक्शन है इसके पास शूज़, क्लोथ्स और बैग्स की। और उनके साथ इंजॉय करती है। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब हो गया है मेरी बेटी का बेड टाइम। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।